बिजली के कारखाने पसमानदा इलाके, थर जैसे पसमानदा इलाके में अगर लगेंगे तो वहां के जो लोकल लोग हैं, आबादी है, उनका भला होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। और तीसरी चीज ये कि चूंकि पाकिस्तान जो एनर्जी कंपोनेंट का पेट्रोल है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, उसको इंपोर्ट करता है, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये विजन था कि अगर आप मकामी कोयले से ये बिजली पैदा कर पाएंगे तो आपकी जो ये फर्नेस ऑयल की कॉस्ट है, जो आप डॉलर्स की मद में खर्च करते हैं, आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। नवंबर 1996 को बीबी की हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत गई और थर कोल का जो मंसूबा था उसको बंद कर दिया गया। और अगले 14 साल तक इस मंसूबे को किसी ने देखा नहीं। जिन प्राइवेट कंपनीज ने बीबी के जमाने में ये फैसला किया था कि वो इन्वेस्ट करेंगे, कोयले से बिजली पैदा करेंगे, उनको नाराज किया गया। हम सोचते हैं ना हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उनको नाराज किया गया। और फिर 2010-2011 में आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में उन्होंने फैसला किया कि थर कोल मंसूबे को एक बार फिर रिवाइव किया जाए। बड़े लोगों ने बड़े बड़े सवालात उठाए, बड़े लोगों ने कहा यह चीज नहीं हो सकती, लेकिन यह फर्क होता है विजनरी क़यादत में, जो आगे का सोचती, आगे का देखती है, और ऐसे लोगों में जो अभी का सोचते हैं। बीबी का ख्वाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बार फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और जो नए शेयर्स थे, जो नेगेटिव बातें करते थे, उन्होंने कहा कि कोयला नहीं निकलेगा। पहली बार एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया गया, थर कोल एनर्जी बोर्ड, जिसकी सरबराही वजीर आला सिंध के सुपुर्द की गई और 3 वफाकी वुज़रा को उस बोर्ड का मेंबर बनाया गया, ताकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर इस चीज को आगे लेकर चल सके। क्यों? क्योंकि कोयला सूबाई सिंध का है, सिंध की आवाम का है, और पावर जनरेशन एक वफाकी सब्जेक्ट है। तो दूर अंदेशी के साथ ये फैसला किया गया ताकि सबको साथ लेकर चला जाए। थर कोल एनर्जी बोर्ड तश्कील दिया गया और एक बार फिर थर कोल का मंसूबा इंप्लीमेंटेशन फेज में आया। 2014 में हमारी हुकूमत जाने के बाद माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ। एक कंपनी तश्कील दी गई जिसका नाम है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जिसमें 54% मिल्कियत सूबाई सिंध की आवाम की है, सूबाई सिंध की हुकूमत की है। यानी कि रिस्क प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो है वो सिंध हुकूमत ने उठाया। 54% उस कंपनी के हिस्से लिए, शेयर्स लिए, और कोयले को ढूंढने का काम स्टार्ट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बीपी शहीद का ख्वाब था, उस ख्वाब की तकमील हुई जब कोयला निकला। वो लोग जो मनफी बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, फिर उन्होंने नया प्रोपेगेंडा किया कि ये कोयला निकल तो गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि बिजली पैदा कर सके। मैं बताना चाहूंगा सुनने वालों को कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.25 अरब टन कोयला थर में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अगले 50 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करके दे सकता है। हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट है 22 से 23 हजार मेगावाट। 1 लाख मेगावाट अगले 50 साल तक आपको थर के कोयले से पैदा की जा सकती है। तो वो लोग जो मायूसी बेचते हैं, उन्होंने नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि यार कोयले से ये इतनी खर्चा करके कोयला ढूंढ तो लिया है, लेकिन ये कोयला इस क्वालिटी का नहीं होगा कि इससे बिजली पैदा की जा सके। चूंकि कयादत विजनरी थी, कयादत ने आगे का सोचा हुआ था। हमने पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब कोल माइनिंग का काम किया, तो हमने पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया, प्राइवेट कंपनीज को मदऊ किया, आइए काम कीजिए। और आपने देखा कि थर के मकामी कोयले से बिजली पैदा होनी शुरू हुई। और पहला मंसूबा
2019 में 330 मेगावाट का एंग्रो का उसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दी और वो तरक्की का सफर, वो बेहतरी का सफर जारी और सारी रहा और इस वक्त तक, आज तक 330 मेगावाट के 3 कारखाने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि 990 मेगावाट नेशनल ग्रिड में आपके मकामी कोयले से बिजली पैदा करके पाकिस्तान को दी जा रही है, सारे पाकिस्तान को दी जा रही है 990 सौ। आज वजीर आला सिंध को जिस चौथे प्रोजेक्ट के लिए जाना था वो मजीद 330 मेगावाट आज सिंक्रोनाइजेशन उसकी कर दी। वजीर आला सिंध नहीं जा पाए तो हमारे थर से मुंतखब MNA और अभी वफाकी वजीर महेश मलानी साहब ने वो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस ओवरसी किया और आज मजीद 330 मेगावाट बिजली को सिंक कर दिया गया है और इंशाअल्लाह जनवरी के महीने में कमर्शियल ऑपरेशन उसकी भी स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि 1220 मेगावाट ये हो गया। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट 660 मेगावाट के, यानी कि 1320 मेगावाट के शंघाई इलेक्ट्रिक के, वो भी इंशाअल्लाह अगले माह उसकी भी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि थर के मकामी कोयले से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, नेशनल ग्रिड में सप्लाई की जा रही है। ये वो ख्वाब था जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने देखा और जिसको एग्जीक्यूट करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में उनके खाविंद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने और उनके बेटे वजीर खारजा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना किरदार अदा किया इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप में, मालकी की। जब लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते थे तो जरदारी साहब इसके साथ खड़े हुए, बिलावल साहब इसके साथ खड़े हुए, कायम अली शाह साहब इसके साथ खड़े हुए, मुराद अली शाह साहब इसके साथ खड़े हुए और प्रोपेगेंडा का सामना किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फखरिया हम ये कहते हैं कि बाकी पावर प्लांट जो आपका साहिवाल में चल रहे हैं वो इंपोर्टेड कोल पर चलता है, लेकिन हमारा ये 6 कारखाने लोकल थर के कोल पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह 2640 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की एफर्ट्स की वजह से हम पाकिस्तानियों को मिल पाएगी। और पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, 250 अरब टन कोयला है, अगले 50 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। और चूंकि ये इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, उसकी वजह मैं आपको कंक्लूड करते हुए बताऊंगा। ये मैं एक इंडेक्स लेकर आया हूं अपने साथ कॉस्ट के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ सोर्सेस से बिजली हासिल कर रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेस। उसमें सबसे सस्ती सोर्स है न्यूक्लियर, गैस है, फर्नेस ऑयल है, RLNG है, उसी तरह कोयला है। थर का कोयला सबसे सस्ता है, सबसे सस्ती बिजली अगर इस वक्त पाकिस्तान में मिल रही है वो थर के कोयले की वजह से मिल रही है। और इसका मैं रेट आपको देना चाहूंगा, 3 रुपए 10 पैसे पर किलोवाट, 3 रुपए 10 पैसे पर किलोवाट। और अगर लोकल मकामी गैस का आप रेट चेक करें तो 7 रुपए 30 पैसे है। जो कोयला इंपोर्ट किया जाता है उसका रेट 19 रुपए 40 पैसे है। फर्नेस ऑयल का रेट 21 रुपए 20 पैसे है। और RLNG जो इंपोर्ट की जा रही है वो 33.40 पैसे है। और अगर डीजल पे जाएंगे तो तकरीबन 53 रुपए है। इसके मुकाबले में इन पावर प्लांट्स लगने के बाद, अब चूंकि 6 पावर प्लांट्स लगे हैं तो कीमतें कम होती जा रही हैं इसकी। 3 रुपए 10 पैसे पर किलोवाट का KWH रेट है थर के मकामी कोयले का। यूनिट ये मैं इसलिए यूनिट में सर बता देना, यूनिट में कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस वक्त
पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉस्ट है हमारी, वो पेट्रोल की है, डीजल की है, फर्नेस ऑयल की है। गालिबन साल में 27 अरब डॉलर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान खर्च करती है अपने पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में। टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 से 31 अरब है। आप मुझे बताएं कि मुल्क को कैसे आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप सही कर पाएंगे अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। तो मोहतरमा ने 94-95 में सोचा कि ये कहते हैं ना थर बदलेगा पाकिस्तान, तो वो विजन था, वो सोच थी कि थर बदलेगा पाकिस्तान। और अब हमारा विजन, हमारा टारगेट ये है कि और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगे ताकि और सस्ती बिजली मिले और वो सोशल चेंज थर के अंदर लेके आए। जिस तरीके से अब आ रहा है कि आप अभी पीटीआई वाले से सुनेंगे तो वो कहेगा कि थर के अंदर गुर्बत है, भूख है, अफलास है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको थर के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी नजर आएगी, हमने बनाई हुई यूनिवर्सिटी। आप थर जाएंगे तो आपको खवातीन ट्रक ड्राइवर नजर आएंगी। कराची में आपको ट्रक ड्राइवर खवातीन नजर नहीं आती, इस्लामाबाद, लाहौर में नजर नहीं आती, पेशावर में नजर नहीं आती। थर में खवातीन आपको ट्रक चलाते हुए नजर आएंगी। आपके आरओ प्लांट्स जो थर फाउंडेशन चला रहा है, वो खवातीन, वहां की मकामी खातून जो अपने बच्चे को पालती है, अपने घर का ख्याल रखती है, घर गृहस्थी चलाती है, वो चलाते हुए नजर आएगी। ये है विमेन एम्पावरमेंट। थर के मकामी लोग, उनको आपने जब सीपैक के जरिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो मकामी लोगों को आपने चीनी बाशिंदों के साथ अटैच किया ताकि वो हुनर हासिल कर सके, उन्हें हुनर सीखा, उनको ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा गया ताकि वो अपना हुनर मजीद बेहतर कर सके। ये विजन था क़यादत का जो कहती है एड नहीं ट्रेड होना चाहिए। अपने लोगों को मुआशी तौर पर खड़ा करने के लिए आपको ये तमाम चीजें करने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहम संगमील रियासत पाकिस्तान उबूर कर रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दूर का सोचा। काश कि उन कुव्वतों ने जो साजिशें करते हैं, काश उन कुव्वतों ने साजिशें नहीं की होती तो पाकिस्तान को शायद इस वक्त इतना फर्नेस ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़ रहा होता, कोयला इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा होता। आपको याद होगा जब 2019 में कमर्शियल ऑपरेशन पहले पावर प्रोजेक्ट की गई तो उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान को मदऊ किया गया, फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर को मदऊ किया गया। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उमर अयूब साहब गालिबन वफाकी वजीर थे। प्रायोरिटी खान साहब की हुकूमत की यह थी कि उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो सूबा सिंध का रुख करते, थर का रुख करते। क्यों? क्योंकि बुग़्ज़ है, काम नहीं करना, बातें करनी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे, मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, महेश मलानी मौजूद थे, लोकल लोग वहां के मौजूद थे। और उस पॉलिटिकल ओनरशिप ने आज ये सोशल चेंज लेकर आ रही है जिसका इंपैक्ट हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा विंड कॉरिडोर। हम लोग कन्वेंशनल माइंड से चलते ना, हुकूमत जो भी आती है वो कहते हैं ठीक है ऐसे चलाते रहो। अगेन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आगे का सोचा और कहा कि दुनिया भर जो है वो अब सोलर एनर्जी की तरफ चले गई है, विंड एनर्जी की तरफ चले गए, तो हम क्यों ना ये चीज करें। तो अगेन सूबा सिंध के अंदर ठट्टा जिम्पीर में आपका विंड कॉरिडोर है और विंड कॉरिडोर की कैपेसिटी जो पोटेंशियल है वो तकरीबन 50,000 मेगावाट का है पैदा करने का। लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सस्ती बिजली भी मिलेगी। सिंध हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सस्ते दामों पर इंसेंटिवाइज किया, जमीनें लीज पे दी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए
कि सूबा सिंध पाकिस्तान को वाहिद सूबा है और ठट्टा वो वाहिद जिला है जिसके अंदर झिम्पीर में वो विंड पावर प्लांट्स लगे और इस वक्त वो 1335 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं और 26 इस तरह के पावर प्लांट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। जमीन हमने फराहम की, 10 और पाइपलाइन में जो कि 510 मेगावाट मजीद पैदा करेंगे और इसी तरह मजीद 23 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1875 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे वो पाइपलाइन में। ये वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि साजिशें खत्म हो, वो कयादत जो आगे का सोचती है उसको काम करने दिया जाए, इंटरफेरेंस ना हो, मदाखलत ना हो, जिसका जो काम है वो काम करे। और अगर इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा तो इंशाअल्लाह सस्ती बिजली भी मिलेगी लोगों को, मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हुनर भी मिलेगा और लोकल आबादी में सोशल चेंज आएगा। और यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का विजन है जिसको इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे लेकर चल रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बारे में जो बार बार ये नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है, बार बार ये जो मनफी बातें की जाती हैं, ये खत्म हो और बताया जाए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर खवातीन ट्रक भी चला रही हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू बिरादरी के लोग वजीर भी बनते हैं, जनरल सीटों पर इलेक्ट भी होते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जिम्मेदारी के साथ आगे का सोच रहा है और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये जो बेहतरी का सफर है, ये जो तरक्की का सफर है, इसी तरीके से जारी